नमस्कार। तो अब हम वीरों की माटी, बुंदेली माटी के वीरों के साथ हैं। इस वक्त सही समझ रहे हैं आप, बुंदेलखंड विकास परिषद के जो ये कहें कि नग हैं एक, आज हम उनके बीच में आए हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं विनय खरे जी, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं और बुंदेलखंड विकास परिषद के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री का पद इनके पास है, जो अनेकों कार्य करते हैं, सहज हैं, सुलभ हैं, लोगों तक आराम से इनकी आवाज़ पहुंचती है और दिल्ली जैसे शहर में इन्होंने बुंदेली खुशबू चारों तरफ फैलाई हुई है। तो स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे शान के अंदर। तो आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, इस अवसर पर आपने एक बैठक का आयोजन की है, इसका क्या उद्देश्य है आप हमें बताएंगे और किसके नेतृत्व में? गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंचती है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का जो कार्यक्रम है बड़े सौभाग्य का दिन है हमारे बुंदेलखंड विकास परिषद के लिए कि हमारे प्रेरणा स्रोत श्री अवधेश चौबे जी, इनके माध्यम से इनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया। बहुत से लोगों ने इनसे सहभागिता की और जैसा कि आपने अभी पूछा कि किस तरह का कार्यक्रम है और क्या आगे इसकी योजनाएं हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमारे लोगों के बीच में, आज चूँकि गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत मजबूत आधार होता है। हमारी जो भावना है, राष्ट्रीय भावना है, उनको मजबूत करने का और उनका सम्मान करने का दिन होता है हमारा राष्ट्रीय पर्व और पूरे देश में मनाया जाता है। और जन जन की भावनाओं को एक बहुत अच्छा देशभक्ति के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम से हम सभी के लिए देशभक्ति की जो भावना है उसको हम मजबूत करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारी बात सुने और इस कार्यक्रम में अवधेश चौबे जी हैं, हमारे संयोजक की हैं आदित्य चौबे जी। तो इन लोगों के माध्यम से मैंने ये देखा है कि ये इस तरह के काम करते रहते हैं और इनके कार्यक्रमों की वजह से हम सब लोगों के कार्यक्रम की बहुत अच्छी शोभा बढ़ती है और जनहित में काम करते रहते हैं, सामाजिक काम करते रहते हैं, राष्ट्रीय हित के जो भी काम करते हैं वो भी करते रहते हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम था वो हम लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री। अब हम बात करेंगे, शब्दों में कहें तो कार्यकारी, लेकिन कार्यकारी चाहे किसी भी पद पे रहे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष रहे, चाहे इस संस्था में अनेकों पदों पे रहे, लेकिन इनका जो स्वभाव रहा एक जैसा रहा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो सीमापुरी से लेकर बुराड़ी तक और दल्लूपुरा से लेकर लोधी तक इन्होंने जो बांधा है लोगों को, और 115 बार रक्तदान करके ये आज के दानवीर कर्ण बने। लोगों में एक सही दिशा इन्होंने दी लोगों को, और अपने आप को जो स्थापित किया है एक आइडियल के रूप में, या ये कहेंगे एक प्रतीक के रूप में। ऐसे हैं अवधेश कुमार चौबे। तो सर, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने एक कार्यक्रम जो एक बैठक रखी है बुंदेलखंड विकास परिषद की, तो आप क्या कहना चाहते हैं देश के नाम? आप उस धरती से आते हैं जो वीरों की धरती कहलाती है। आज 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं सभी अपने बुंदेलखंडी भाइयों को, बहनों को, साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप जो है खूब तरीके से समृद्धि में हो, आपके यहाँ आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। जैसा कि सबको पता है आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र मतलब आपका अपना मूल्य है। गण मतलब आप जो एक आदमी है उसका अधिकार आपको दिया है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो कि संविधान की जो संविधान बनाओ समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने हर आदमी को अपना अधिकार दिया है और उस अधिकार के अंतर्गत पूरा देश हमारा चलता है। ये जो संविधान है हमारा, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया संविधान हमारा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर बड़ी से बड़ी विकसित कंट्रियां भी पहले अपने गॉड का नाम लेती हैं, लेकिन हमारे संविधान में सबसे पहले हम भारतीय, मतलब इसमें धर्मनिरपेक्ष, जैसा कि हम सब एक हैं, यहाँ सब
बराबर हैं हम सब भारतीय। तो संविधान का पहला शब्द जो है हम सब भारतीय। तो मैं इसी के साथ इसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुत सी लेबर है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और बड़ा अच्छा एक रखना। हमारा मुख्य उद्देश्य है अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र के लोगों के सहभागिता करना और उनके किसी भी काम में सहयोग करना। तो मैं धन्यवाद करना सर, चाहूँगा। आप जाति पंथ धर्म से उठ के ये लोगों के लिए काम करते हैं, तो कैसा महसूस होता है कि आप कभी भी ना दलितों के नेता कहलाते हैं, ना ब्राह्मणों के नेता कहलाते हैं? ये कैसे गुण आता है आपके अंदर, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा था। हमारे जो एडवाइजर कहें, बड़े भाई कहें, हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत हैं। वो हमेशा हमें अच्छी सलाह देती हैं। आदरणीय आधीश जैन जी, जो कि हमारे बुंदेलखंड विकास परिषद के मुख्य संयोजक हैं, मतलब ये सारा कार्यक्रम उन्हीं की सोच पे चलता है। वो बराबर लोगों को सहयोग करते हैं, बराबर हर जगह जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, पहुंचते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो ये उन्हीं की सोच है। आप सोच सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आचार्य ज्ञान सागर फाउंडेशन का सह सचिव हूँ और मतलब जो कि जैन समाज के बड़े मुनि हैं, उनकी फाउंडेशन में मुझे पद दिया और मैं बराबर उनके कार्यों को, अभी जैन साहब बताएंगे इस बारे में, उनके साथ में सहभागिता करते हैं। तो हम हर समाज में हर जगह ये सब हमारे आदरणीय आधीश जैन साहब की सोच रहती है कि हम सब मिलकर, यानी कि सबकी पिछड़ों की रणनीति हुई, यानी कि आपको अवधेश कुमार चौबे जी का जो एक सफर है उसमें कहीं ना कहीं अवधेश कुमार जैन जी का सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे आधीश जैन जी जिनको मुख्य संयोजक बनाया है, इसीलिए उनका जो है पूरा सबके साथ रहता है। ये नहीं हमारे साथ भी, अभी हमारे एक बिटिया जो है कहा डॉक्टरी में एडमिशन हुआ, उसकी पोजीशन नहीं थी, उसको पूरी सलाह दी और आज उसका एडमिशन ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। तो ये बराबर सलाह हर समय देती रहती है और इनसे कभी भी पूछें और नहीं भी पूछें तो भी ये सलाह देती हैं। पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप सलाह देती है। मतलब कि इनके भारतीयता कूट कूट के बढ़ी हुई है, जिस तरह का है हर कदम कदम पे भारतीय जो है सलाहकार मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो आज जो है जो छोटी सी सभा रखी थी, ऐसा इनको लग रहा है कि मैं आने वाले समय में इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तो उसकी दिशा में ये काम नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ, सीधा सीधा ये कहिए कि आप प्रतिभाशाली हैं, ये आप एक हनुमान हैं, आपको आपकी शक्ति का आभास करा रहे हैं, कुछ ऐसा? बिल्कुल। मैं जमीनी आदमी हूँ। मैं जो है कहीं भी नीचे लेवल पे काम करने वाला आदमी, मैं झाड़ू लगाने वाला आदमी हूँ। मैं लोगों की सेवा जो है जहाँ तक जा सकती है वहाँ जाके करने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि इस बार हमने इनको इलेक्शन, मतलब आने वाले टाइम में पूर्वी दिल्ली के अंदर आप एक बुंदेली माटी का व्यक्ति, आप ये मान के चले नगर निगम में आपको दिखाई देगा दिल्ली के अंदर? बिल्कुल 100%। जो क्योंकि इनकी मैं हमेशा देखा है इनको कि ये जो कहते हैं वो होता है। तो इनके मन में भावना है। आज इन्होंने अवधेश चौबे सेवा क्लब के रूप में जो है एक एकता संघ के रूप में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया है, ताकि इसमें हमदर्दी लोग, जो समदर्शी लोग हैं, हम सब उसमें इकट्ठे हों और एक आवाज़ के ऊपर हम सब इकट्ठे हों। मैं तहे दिल से आदरणीय जैन साहब का और विशेष रूप से हमारे जो महामंत्री हैं आदरणीय विनय खरी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम ये करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये थे कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे जी। जैसा कि इन्होंने बताया किस प्रकार इनके साथ सलाहकार हैं, सहयोगी हैं, लोग इनके कितने घनिष्ठ हैं, जो ये मान के चलते हैं कि अगर इनका नेतृत्व सारे की जनता को मिलता है तो अधिक से अधिक लोगों का भला होगा। अभी हम बात करेंगे जो कि बुंदेलखंड विकास परिषद के संयोजक हैं आधीश कुमार जैन। इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े बैंकों को घाटे में जाने से उन्होंने बचाया, बहुत बड़े देश के रणनीतिकार हैं। आप जानते होंगे, एक जाना माना नाम है इस देश में,
प्रदीप जैन जी, वो भी अक्सर इनसे सलाह लिया करते थे। अनेकों पार्टी के लोग, पार्टी कोई सी भी रही हूँ, पर अगर कभी किसी पे मुसीबत आती है या ये कहें कि सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक ही रास्ता होता है, वो है आदिश कुमार जैन। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने दिल्ली के अंदर बुंदेली माटी के लोगों को इकट्ठा किया। सर, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली में शान। एक गोपाल जी, एक सेकंड। गोपाल जी, अपनी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले जो हमारे पास बधाइयाँ आई हैं, हमारे राष्ट्रीय विजय खैरा जी, जो अभी झांसी में है, भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी है, उन्होंने झांसी में भी कुछ कार्यक्रम को अटेंड करने थे 26 जनवरी से रिलेटेड, तो उनकी शुभकामनाएं भी आई हैं। पद्मश्री कैलाश मड़वैया जी, जिसके मैं खुद चौबे जी, अवधेश चौबे जी और स्वराज जैन तीनों साक्षी हैं जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, और बुंदेली भाषा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा के लिए, और उसमें बुंदेलखंड विकास परिषद का काफ़ी सहयोग रहा था। अब आपने जब बुंदेली माटी की बात की, चौबे जी ने जब बात की, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो जब माटी की बात आ जाती है जी, और जमीन से जुड़ने की बात आ जाती है, देखिए पार्टियां एक तरफ हैं, आप एक भावना एक तरफ है, मतलब कि दिशा देना एक अलग बात है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब बात आ जाती है, जैसे चौबे जी ने कहा कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आपने बोला बुंदेली माटी, जब माटी और जमीन की बात आ जाती है तो ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात, ये सब भेदभाव खत्म हो जाते हैं, और यही हमारा गणतंत्र है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, न जात का, न पात का, न धर्म का, किसी तरह का भेदभाव नहीं, न अमीर का, न गरीब का। लेकिन हमारे गणतंत्र में स्वतंत्रताएं भी हैं और मर्यादाएं भी हैं। स्वतंत्रता है हर तरह की, आदमी स्वतंत्र है अपने व्यापार के लिए, आदमी स्वतंत्र है अपने धर्म के लिए, हर तरह से, लेकिन मर्यादाएं हैं कानून के तौर बतौर कानून है कई तरह के, और परंपराएं हैं हमारी। तो हमारी परंपराएं और हमारी मर्यादाएं जब लोग तोड़ते हैं तो वो बुरा लगता है। जैसे आज लाल किले पे झंडा फहराने की बात है, मर्यादा तोड़ के झंडा फहराया, जिसने भी किया गलत किया, हमारे गणतंत्र को नकारा, तो हमारा हठी योग हो गया एक तरह से, ये तो हठीपन हो गया। जब कोई देश में स्वतंत्रता है, हर बात की जीने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जैसे अवधेश चौबे जी ने बताया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया है, उसमें क्या नहीं, हर तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में कानून है अपनी मर्यादाओं में रहने के लिए। नहीं तो हर कोई अपने स्वतंत्रता से काम करता रहेगा तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। सही गणतंत्र वो है जब हम हर तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी मर्यादाओं में रहकर करें। अब जैसे अवधेश चौबे जी के आप सामाजिक कार्य देखिए, अवधेश चौबे जी सिलाई मशीनों का वितरण करते थे, तब ये तो नहीं देखते कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। अवधेश चौबे जी ने हजारों यूनिट रक्तदान कराया, खुद सैकड़ों बार रक्तदान किया। किस व्यक्ति का रक्त किस व्यक्ति को गया, उसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म जात पात कोई भेदभाव नहीं आता। जब जमीन से जुड़ता है आदमी, जैसे चौबे जी ने कहा मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जब आदमी जमीन से जुड़ जाता है और जब सेवा कार्य में जुड़ जाता है तो वो सही तरह से अपने गणतंत्र का, अपने गणतंत्र के अधिकारों के साथ अपनी मर्यादाओं में रह के उस सेवा भाव से अपने भारत देश की शान बढ़ाता है, अपने भारत देश की गणतंत्र को मजबूत करता है। आप ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार गणतंत्र के अंदर जनता का जो तंत्र होता है, यानी जनता का शासन जो होता है जनता के लिए, उसके अंदर कर्तव्यों का भी निर्वाह उतना ही जरूरी है। अधिकार है हमें, अधिकार है हमें अपने लिए, लेकिन कर्तव्य है हमारे पूरे समाज के लिए और देश के लिए, और वही है जो हमारे गणतंत्र को मजबूत करता है। यही जो हमारे शहीदों ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी, उनकी सोच में कहीं ना कहीं यही बात थी
कि जब हम कुर्बानी देंगे, जब हम अपनी शहादत देंगे, तो हमारे आने वाले समय में एक ऐसा देश होगा, एक ऐसा गणतंत्र होगा जिसमें हर व्यक्ति चैन की, अमन की, सुख की, शांति की सांस लेगा, दंगे फसाद नहीं होंगे। ये तो हमारी बदनसीबी है कि हमारे देश में लोगों ने खुद पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारे किए हुए हैं। जो ये इस तरह से बंटवारे करते हैं वो सेवा से विमुख हो जाते हैं और वो देश को बांट देते हैं, वो गणतंत्र को कमजोर करते हैं। अवधेश चौबे जी जैसे लोग जो सेवा कार्य करते हैं बिना जात पात देखे, बिना भेदभाव किए, वो लोग इस गणतंत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने बताया कि गणतंत्र का सही स्वरूप क्या है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना है। अवधेश कुमार जी के निवास से मैं गोपाल राजपूत, बबीता राजपूत के साथ मेरी दिल्ली में की खास रिपोर्ट के लिए। सर आप बताइए क्या कहते हैं।